हरिओम। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कल की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, जो स्थूल शरीर है आपका, ये शरीर जैसा कि मैंने बताया 5 महाभूत यानी 5 तत्वों से बना हुआ है। अब इस शरीर को चलाने वाला भी एक और शरीर है आपके अंदर, जिसको जानना बेहद जरूरी है। अब वो शरीर कौन सा कहलाता है? वो तो मैंने बताया स्थूल शरीर है जो आप देख रहे हैं। ये त्वचा, ये हाड़ मांस, ये हड्डियाँ, ये तो सब स्थूल शरीर है। लेकिन इस शरीर के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला भी एक दूसरा शरीर है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जन्म भी यही लेता है, इसकी जल्दी से मृत्यु भी नहीं होती। वेदांत तो कर देता है इससे मुक्ति दिला देता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, अब इसको सुनिए, इसमें क्या क्या आता है। भाई, इसमें सबसे पहले तो आएगा वो है साहब कर्मेंद्रियां। ये जो शरीर चलेगा वो कर्मेंद्रियों से चलेगा। वो कौन सी 5 कर्मेंद्रियां हैं? हाथ, पैर, वाक माने बोलना, उपस्थ, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन्हीं से शरीर चलता है। दूसरी, इन 5 को कवर करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। कौन सी ज्ञानेंद्रियां? आँख, नाक, त्वचा, कान और जिह्वा, टेस्ट लेने के लिए। इन सबको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आँख देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है और कान सुनने का काम करते हैं, जिह्वा टेस्ट का काम करती है। ये ही ज्ञान इस शरीर को इनसे मिलता है। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 तो ये होते हैं इस सूक्ष्म शरीर में। बाकी इनको चलाने के लिए 5 प्राण होते हैं। व्यान, समान, अपान, प्राण, इस तरह के 5 प्राण होते हैं जिनसे ये शरीर चलता है। इसके अलावा असली चीज जो मुझे देखनी पड़ रही है, इसके अलावा 4 चीज: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी अंतःकरण। तो अब तक 15 और 4 19 हो गए। 19 के बाद में आपकी 5 तन्मात्राएं हैं। इनकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनकी ज्ञानेंद्रिय की तन्मात्राएं 5 हैं। तो 19 से 5 24। अब 25वीं चीज़ है अविद्या, काम और कर्म। इस तरह से ये 28 चीज़ें हैं। कोई 22 मानता है, कोई 28 मानता है। चलाते यही हैं सारे शरीर को। इनमें सबसे ज़्यादा हेड मास्टर हैं 4: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
शरीर में अहम भाव रखने के लिए अहंकार है, निर्णय लेने के लिए बुद्धि है, किसी भी चीज़ का देखने के लिए, लेने के लिए चित्त है, और इन सब को चलाता है मन। साधन चतुष्टय कहलाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर आपका है, किसके ऊपर चलता है? उस रथ के ऊपर चलता है। और उस रथ का रथी कौन है? आप, आपका मन। अभी समझिए कि आपका मन और बुद्धि, आप उसके रथी हैं। वेदांत की गूढ़ता में मत जाइए। अभी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही चारों के चारों इस शरीर को, इस दुनिया को चला रहे हैं आज भौतिक रूप से। तो दूसरा शरीर ये था। अभी एक तीसरा शरीर और होता है आपके पास में। आज मैं 2 शरीरों के बारे में बता देता हूं। तीसरा शरीर है कारण शरीर। जिस कारण से आप इस पृथ्वी पर आए, जिस कारण से आपने जन्म लिया, जो पुराने कर्म भोग हैं उन 84 लाख योनियों के, जिनमें आप जब बार बार जन्मे हो, बार बार मरे हो, तो उसका जो कर्म भोग इकट्ठा हुआ है, अच्छा या बुरा, वो है कारण शरीर। उसी के कारण आप आए, और जब तक वो कारण शरीर है तब तक आपको जीवित रहना है। कोई नहीं मार सकता। इसलिए आपके 3 शरीर समझिए। इन तीनों शरीरों को जानने और इनको अच्छी तरीके से समझने और चलाने का नाम जीना है। जिए तो जिए कैसे? ओमकार मिशन का जो जान जाओ, मान जाओ, पहचान जाओ में जो पहला शब्द है जान जाओ, उसी के अंतर्गत ये सब चल रहा है। एक बात भाई देखो, ये जो चैनल है ना, बिना आपके सब्सक्राइब किए हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि आगे के चैनल्स, आगे के विचार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।